अर्जी सुनो या मेरा आज कुछ रहम मेरे पे अर्जी सुनो या मेरा ये कुदरत का नेम बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टाइम लगी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टाइम बेटी मेरा बिना पति के पार हो जा नहीं हिमाती कोई मेरा नहीं हिमाती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा हाँ मेरे दिल पे लागे और झोली फैलाकर भीख मांगती हुई यमराज जी कि मेरे पति के प्राण मेरी झोली में डाल दीजिए हे सावित्री क्योंकि मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं है। जिसका शरीर छूट गया हो जिसके प्राण अलग हो गए हो उस सब शरीर में वापसी प्राण नहीं डाले जा सकते। इसको छोड़ करके जो भी तेरी इच्छाएं हो जो भी तेरी भावनाएं हो मेरे सामने व्यक्त कर दे लेकिन सत्यवान के प्राण में नहीं दे सकता। मेरी बात सुन ले। खुश हो नाड़ झुका लूंगा लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं नावचनों से डालूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं नावचनों से हारूंगा। हर दुखियों ने झोली फैलाई हे महाराज मेहर कर दो समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 बक्से भर दो हो मैं फिर मांगो महाराज लाज मेरी के हो तुम रखवारे मेरी अर्ज सुनो
चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखटके तो मांग लिए तू, दे दिए वचन एक दो तीन, बेखटके तो मांग लिए तू, दे दिए वचन एक दो तीन। मेरे सास ससुर का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो, मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और, गोरे करा अपना वचन निभालो, मेरी अरज सुनो यमराज। आपने 3 वचनों में ये 3 चीज मांगी है, कौन कौन सी मांगी है सावित्री जी? यमराज जी, अगर आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं दे सकते, आपने कहा कि मैं अपने पति के प्राणों को छोड़कर जो भी आपसे चाहूं वो मांग सकती हूँ जी, तो मैंने 3 वचन भरवाए हैं और 3 वचन भरवाकर मैंने आपसे 3 छोटी छोटी सी खुशी मांगी है। पहली खुशी तो ये कि जो मेरे सास ससुर हैं वो नेत्रहीन हैं, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी मुझे वापस चाहिए। और दूसरा वचन ये कि जो मेरे सास ससुर हैं वो कभी राजा रानी थे, उनके मंत्री ने उनके साथ में छल करके उनका राजपाट सब कुछ छीन लिया था, मेरे सास ससुर का वही राजपाट मुझे वापस चाहिए। और तीसरे वचन में तीसरी खुशी ये है यमराज जी कि मेरे पति के प्राणों को तो आप लेकर जा रहे हो, मेरे आगे चल के मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, उस राजपाट का वारिस बने, उस राजपाट को संभाले, मुझे मेरी कोख से जन्मा हुआ एक पुत्र चाहिए। 3 वचन मांगे हैं आपने जी, 3 वचन मैंने आपको दिए, मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। से लिया मंत्री ने जो वापिस राज तुम्हारा दिया, तेरी कोकता पैदा हो एक, तुझको बेटा प्यारा दिया, तेरी कोकता पैदा हो तुझको बेटा प्यारा दिया। क्या आपने मेरे 3 वचन पूरे कर दिए? बिल्कुल। क्या आपने तीसरा वचन सोच समझ के पूरा किया है? 3 वचन सोच समझ के दिए हैं मैंने सावित्री। लेकिन यमराज जी तीसरा वचन मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा कहिए। दोबारा? तेरी कोकता पैदा हो एक, तुझको बेटा प्यारा दिया, तेरी कोकता पैदा हो एक, तुझको बेटा प्यारा। हरे ख्याल करो हरे राम बैसले, ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे, बिना पति के पतिव्रता के, बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो
समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवारो रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवारो रे। हे बेटी सावित्री, तू वाकई सावित्री है, बुद्धिमान है, सच्ची पतिव्रता स्त्री है। तूने इस यमराज की भी बुद्धि को बदलने का काम किया है। वाकई आप पतिव्रता हो, और पतिव्रता स्त्री को यह सच्चाई है कि साजन के साथ बगैर पुत्र की पुत्री की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आपके पास 3 रास्ते हैं यमराज जी। पहला रास्ता यह कि आप तीसरा वचन पूरा कीजिए, और दूसरा रास्ता यह कि अगर वचन पूरा नहीं कर सकते तो वचनहार हो जाइए, और तीसरा रास्ता यह अगर आप वचन पूरा नहीं कर सकते और वचनहार भी नहीं होना चाहते तो मेरे पति को जीवित कीजिए। सजनों, यहां सत्यवान के प्राणों को लेकर के यमराज भी बंधन में आ गए, और सावित्री की सारी बातें सही थी। वचनहार तो मैं बेटी हो नहीं सकता, हार करके सत्यवान के प्राणों को ही मैं तुझे देता हूं। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवारो रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवारो रे। हो यम राज हुआ